जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में गीता की ऐसी 5 बातें बताई गई है जो आपके जीवन को आसान बनाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंसे हुए थे, उनका मन संशय से भरा हुआ था और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का ऐसा रास्ता दिखाया था जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन ने अपने लक्ष्य को पूरा किया। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। श्रीमद् भागवत गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। माना जाता है कि जो भी लोग गीता की इन बातों का जीवन में अनुसरण कर लेते हैं, वो हर काम में विजय हासिल कर सकते हैं। पहला, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण। जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद भी अगर लोगों को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, यानी कि सच्चा सुख नहीं पा सकते। इसलिए अपने मन पर लगाम कसे। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं से दूर रहता है। इसके साथ ही अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। दूसरा, क्रोध पर काबू रखे। गीता के अनुसार लोग गुस्से में खुद पर नियंत्रण खो बैठते हैं, जिसके आवेश में आकर लोग गलत काम भी कर देते हैं। कभी कभी गुस्से में लोग खुद का अहित कर बैठते हैं, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने की कोशिश करें, ताकि गुस्से में कुछ अहित ना हो जाए। तीसरा, स्वयं का आकलन। गीता में श्री कृष्ण के अनुसार इंसान को खुद से बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। जो भी लोग अपने गुनाहों और कमियों को जान लेते हैं, वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दूसरों का नहीं, स्वयं का आकलन कीजिए। चौथा, बिना फल के बारे में सोचे कर्म करना। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार इंसान का मुख्य काम ये है कि वो कर्म करे। वो जो भी पाना चाहता है उसे पाने के लिए ईमानदारी से कार्य करे। इसके लिए उसे मिलने वाले नतीजे से ध्यान हटाना जरूरी है। कर्म अच्छा होगा तो उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा, इसलिए अपने कर्म करते रहिए और फल एक दिन जरूर आपको मिलेगा। कहते हैं ना कि अगर अच्छा बीज बोओगे तो फसल भी उत्तम ही होगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। इसके साथ ही ये मानकर कर्म करना चाहिए कि वो भी किसी का नहीं है। हर इंसान में कोई न कोई खूबी जरूर होती है, बस जरूरत होती है अपने अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानने की, जिसके हिसाब से व्यक्ति काम कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी खास काम के सफल होने पर उत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती के होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें किसी दूसरे से जलन की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। पांचवा, सकारात्मक सोच। श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मक सोच के दम पर मुश्किल से मुश्किल वक्त का सामना बड़ी आसानी से किया जा सकता है। सोच सही हो तो लोग आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाते हैं। सकारात्मकता से भरा दिमाग हर समस्या का हल खोजने में सक्षम होता है। इसके साथ ही वो अपनी तमाम इच्छाओं को वश में करके अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल देता है, जबकि नकारात्मकता मनुष्य को निराशा की ओर ले जाती है और उसे हार दिलाती है।
गीता में श्री कृष्ण ने ये बात कही है कि जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दे कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेले रह जाता है। गीता में ये भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशी से व्यतीत करें, तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता में भी कहा गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वहीं इंसान तो बस ईश्वर के हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य का जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए और वर्तमान में खुशी से जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप किसी लक्ष्य के लिए खुद को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते, तब तक लक्ष्य प्राप्ति में संशय बना रहता है। परेशानियां जिंदगी में नहीं, हमारे मन में है। जिस दिन हमने मन पर विजय पा लिया, जिंदगी अपने आप संवर जाएगी। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में ही मिल जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।